औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट की हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। आज उसका हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4, 5 और 6। तो पार्ट नंबर 4 सेम टू सेम प्रीवियस लेक्चर्स की तरह, जिस तरह हमने पार्ट नंबर इसका 1 2 3 किया है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो पार्ट नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ सोल्व, और इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब इसमें एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि ये वाली जौन सी वैल्यू है इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और ये जौन सी वैल्यू है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाली जौन सी वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। इस तरह इसमें भी ये वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर और ये वाली वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर। अब आपने इधर चेक करना है कि जौन से इसका डिनोमिनेटर है उसमें भी 3 प्लस ही होता है और उसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 3 प्लस ही होता है। और जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो हमारे पास एलसीएम जौन सा लेना है ना वो आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि इधर हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, और जब 3 प्लस आयोटा को ये वाली पूरी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस आयोटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा। आगे ये माइनस का साइन है तो माइनस। इसी तरह जब ये 3 प्लस आयोटा को ये वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर 3 प्लस आयोटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 प्लस आयोटा। अब उसके बाद आपको पता है कि बाहर जब माइनस साइन हो हम अंदर वाले साइन के करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस ये प्लस का 4 है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का आयोटा ये क्या बन जाएगा, माइनस का। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा। मैं दोबारा से बता दूं कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर। इसी तरह ये भी न्यूमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ जाए तो एलसीएम हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो ये 3 प्लस आयोटा लिख लिया, इस 3 प्लस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 माइनस 6 आयोटा। सिमिलरली जब इधर किया तो ये 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 प्लस आयोटा। और जब बाहर माइनस साइन हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अब इसको आगे प्लस माइनस करते हैं। तो ये क्या आएगा कि अब हमें पता है कि अयोटा वाली में अयोटा वाली वैल्यू प्लस होंगी या माइनस होंगी, और जो से विदाउट अयोटा के साथ हैं उनमें प्लस या माइनस होंगी। तो ये 2 है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो इसमें से क्या माइनस होगा, ये -4, क्योंकि उसके साथ भी अयोटा नहीं है। तो ये 2 है, ये 4 है, बड़ी वैल्यू हमारे पास इधर 4 है, उसके साथ साइन कौन सा, माइनस का। तो इधर भी साइन क्या आएगा, -4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2। अभी सिमिलरली ये है हमारे पास 6 आयोटा और ये है आयोटा, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। -6 आयोटा में जब आयोटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7 आयोटा, और ये डिवाइड में क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा। अब डिवाइड में आयोटा आ गया तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई। तो अब हम इसको रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि दरमियान वाले साइन को चेंज करके हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसी नंबर के साथ डिवाइड भी। तो ये 3 प्लस आयोटा था, ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस आयोटा, और ये भी क्या बन जाएगा, 3 माइनस आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये फार्मूला, ये क्या a प्लस बी और ये क्या a माइनस बी। तो ये इधर ये ओपन फॉर्म में लिखे हुए हैं, हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको क्या करना है कि पहले इस -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -6। फिर इसी -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस आयोटा के साथ, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आयोटा। तो ये -2 इन दोनों टर्म्स के साथ हो गया। अब इसी तरह ये वाले माइनस को और ये 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से करें 21 और उसके साथ आयोटा है तो क्या आ जाएगा, आयोटा। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 7 आयोटा को जब आयोटा के साथ करेंगे तो 7 वैसे ही आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा कि 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला -6 एज इट इज,
अब ये प्लस का 2 आयोटा है और ये -21 आयोटा है। जिस तरह हमने इधर किया ना कि आयोटा में आयोटा वाली वैल्यू ऐड की, इसी तरह इधर के आयोटा में आयोटा वाली वैल्यू को माइनस, इधर बड़ी वैल्यू क्या 21, उसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -21 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 और साथ आयोटा था तो क्या आ गया आयोटा। अब ये आगे +7 और आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू मैंने बताई हुई है पिछले लेक्चर में कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 में, और ये आपने याद रखना है। तो ये आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 और ये डिवाइड 9 माइनस, इस तरह फिर आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1। अब नेक्स्ट इसको करते हैं तो ये आएगा हमारे पास -6 -19 आयोटा। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा -7 डिवाइड, इसी तरह ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 9 + 1। इसको इधर मैं आगे कर रहा हूं इसका स्टेप। तो ये क्या होगा, अब इसके साथ भी ये योटा नहीं है, इसके साथ भी योटा नहीं है, तो -6 में जब हम -7 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -13 और ये वाला एज इट इज -19 आयोटा, और जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। अब जस्ट हमने इसको अलग अलग करके लिखना और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -13 डिवाइडेड बाय 10, आगे ये वाला -19 डिवाइडेड बाय 10 और इसके साथ आयोटा है तो ये आ गया आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि आपने जो आंसर लिखना वो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया a, ये आ गया b और इसके साथ आयोटा है तो वो आ गया आयोटा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब सेम टू सेम इसका आगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये इसका स्क्वायर है इधर सोल्व, तो इसको लिख लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, और इसको अब हम ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये जो सी ऊपर वाली वैल्यू है 1 + आयोटा और जो ये नीचे वाली वैल्यू है 1 - आयोटा, इसका हम अलग अलग भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हम लिख लेंगे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये बन गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमने पीछे फार्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b², और इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b²। अब ये जो सा लिखा हुआ 1 + आयोटा उसमें हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे और ये जो लिखा हुआ 1 - आयोटा उसमें हम ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो इधर a की जगह क्या है 1, तो a का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या +2, तो ये फार्मूले का हम एज इट इज लिख लेंगे +2। उसके बाद लिखना है a, तो a इधर हमारे पास क्या 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद क्या लिखना है b, तो इधर हमारे पास b क्या आयोटा, तो ये क्या आ गया आयोटा। फिर उसके बाद प्लस है तो ये आ जाएगा प्लस, और उसके बाद b का स्क्वायर है तो b इधर हमारे पास आयोटा था तो इधर किसका स्क्वायर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमने ऊपर a + b का यानी कि a वाली पूरी टर्म का स्क्वायर ओपन कर दिया। अब इसी तरह से नीचे इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये क्या आएगा a का पहले स्क्वायर आना है, तो इधर a क्या 1, तो इधर भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या -2, ये भी फार्मूले का, तो इधर आ जाएगा -2। फिर उसके बाद आना है a, तो a हमारे पास है 1। फिर उसके बाद आना है b, तो b इधर हमारे पास क्या है आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा। फिर उसके बाद क्या आना है प्लस, तो ये आ गया प्लस। उसके बाद फिर b का स्क्वायर लेना है तो b इधर हमारे पास फिर क्या आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्या किया है कि ये पहले होल स्क्वायर था, ये ऊपर वाले पे अलग से स्क्वायर आ गया, नीचे वाले पे अलग से स्क्वायर आ गया। ऊपर में हमने a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और नीचे a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1, इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर उस 2 को जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा प्लस, और ये जब आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड 1 का स्क्वायर 1, इस 2 को जब 1 ये वाला माइनस, वैसे 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को आयोटा से किया तो क्या आएगा 2 आयोटा, ये वाला प्लस एज इट इज और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 1 एज इट इज प्लस 2 आयोटा एज इट इज प्लस, अब आयोटा स्क्वायर ये अभी भी इधर लिखा हुआ है किसके इक्वल होता है -1 के, तो इधर लिख ले -1, और नीचे ये एज इट इज 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर क्या आ जाएगा -1। अब इधर क्या होगा कि ये वाला 1 वैसे ही प्लस 2 आयोटा भी एज इट इज, अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1, और नीचे क्या आएगा कि ये 1 भी एज इट इज -2 आयोटा भी एज इट इज, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा
-1। अब इसका ये स्टेप मैं इधर आगे करता हूँ कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर क्या बच गया 2 आयोटा। उसके बाद भी ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बच जाएगा 2 -2 आयोटा। अब इधर भी हमारे पास कैंसिलेशन होगी कि इधर क्या होगा, ये वाला आयोटा इस आयोटा से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा -1। लेकिन हमने आंसर किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया a, यानी कि इसको मैं लिखूंगा -1। अब b आयोटा इधर नहीं आया तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 0 आयोटा। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में -1 ऐड करेंगे तो वो -1 नहीं आएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है उसकी रिक्वायरमेंट को, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को भी हम उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस किए हैं। पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब ये पहले अब इसके न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय, अब इस 2 को मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे कि इस 2 को पहले करेंगे हम 1 के साथ, तो 2 1 जार क्या होगा 2, फिर इस 2 को करेंगे माइनस आयोटा के साथ तो ये आएगा -2 आयोटा, फिर इस 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा +3 आयोटा, फिर इस 3 आयोटा को जब माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज, आयोटा को आयोटा से किया तो क्या बन गया आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला 2 एज इट इज, अब ये है आपके पास -2 आयोटा और ये है +3 आयोटा, बड़ी वैल्यू इधर क्या है 3 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और इसके साथ आयोटा तो ये क्या आ गया 2 प्लस आयोटा। आगे ये वाला -3 फिर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की ये वैल्यू इधर लिखी हुई है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह क्या आ गया -1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा 3। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, 1 डिवाइडेड बाय 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, और आगे ये वाला प्लस ही होता है तो ये आ जाएगा प्लस ही होता है। अब डिवाइड में ही होता है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज किस तरह से करेंगे इसको कि 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं कि नीचे वाला साइन चेंज करके दरमियान वाला उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। अब इसको आगे करें तो ये क्या आएगा 1 को जब 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, और ये फिर यही फार्मूला है कि a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, और वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी कि पहली वैल्यू पे अलग से स्क्वायर, दरमियान में माइनस और फिर दूसरी वैल्यू पे अलग से स्क्वायर। तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम इधर आगे करते हैं, तो ये ऊपर 5 माइनस आयोटा था वो एज इट इज आएगा 5 माइनस आयोटा, और नीचे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर आगे माइनस है तो वो एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 5 माइनस आयोटा एज इट इज 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर पीछे अभी किया तो वो क्या आएगा -1, 5 माइनस आयोटा। अब इधर क्या होगा कि ये वाला जोन सा माइनस है और ये माइनस है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे +25 प्लस 1, तो ये आएगा 5 माइनस आयोटा, 25 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26। अब इसको जस्ट अलग अलग करके लिख दें कि आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 26, ये वाला माइनस, अब आयोटा के साथ इधर क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो 1 आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 26 और ये आयोटा। तो हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने आंसर लिखना है a प्लस आयोटा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये a, ये माइनस माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, माइनस बी आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो गया आपको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।